God is important. खुदा हमारे लिए बहुत ख़ास है, अहम। Don't give God your leftover. खुदा को अपना बचा हुआ हिस्सा ना दें, Give God your best. खुदा को अपना बेहतरीन हिस्सा दें। Even in small detail. छोटे पैमाना पर भी Always give God your best. खुदा को अपना बेहतरीन दें। When you serve in the church, जब आप चर्च में आते हैं, बोते हैं, whatever you do for God, जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, give Him your best. खुदा को अपना बेहतरीन दें। We see people, they think that they are very important. हमारे चर्चेस में आज हमारे दौर में लोग चर्च में अपने आप को समझते हैं कि मैं ही चर्च का अहम तरीन शख्स हूँ, No. मैं सबसे खास हूँ। When it's time for worship, they say, no, I don't want my suit I don't want to mess up my suit. I don't want to mess up my makeup. जब वर्शिप कर रहे होते हैं, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपको वेलकम करते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर माइकल, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका से है। उनसे कुछ सवालात पूछेंगे और मेरा ईमान है आज ये पॉडकास्ट हम सब के लिए बाइस बरकत होगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखने का वसीला बनेगा। सो हम आगाज़ करेंगे और पास्टर माइकल से उनके तारुफ के बारे में पूछेंगे और उनकी खिदमत के बारे में मज़ीद सवालात पूछेंगे। Yes, Pastor Michael, would you introduce yourself to us, please? Thank you for having me. I'm very blessed to be here in Pakistan. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ। My name is Michel Techi. और मेरा नाम मिशेल टिची है। I live in Atlanta in the United States. मैं एटलांटा यूनाइटेड स्टेट में रहता हूँ। I'm the writer. I wrote books in French and English. और मैं लिखारी हूँ। मैंने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं जो कि फ़्रेंच और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हैं। Also, I lead a church in Atlanta. और मैं एक चर्च का पासबान भी हूँ। Okay. Thank you so much. Yes. Pastor Michael, would you tell us how long you have been in Pakistan? I've been in Pakistan since last Saturday. So less than a week now. Today is what? Today is Thursday. तो पास्टर माइकल बता रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वक्त हो गया उन्हें पाकिस्तान में। And let me tell you this, I'm very glad to be here. और कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान में आकर मैं बेहद खुश हूँ। Pakistan people, they are very lovely. और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़े प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत से भरे हुए हैं They are nice people. और वो बहुत अच्छे लोग हैं। And I'm blessed to be here. और मुझे बहुत बरकत मिली है, बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आपके पास आकर। थैंक यू सो मच। ये मेरे और आपके लिए बड़ी खुशी की बात है और बरकत की बात है। खुदा उनके खादिम इस वक्त जो अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं, वो पाकिस्तान में आकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग, कलीसिया, चर्च और ईमानदार लोग, खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं। तो मेरे और आपके लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। थैंक यू सो मच पास्टर माइकल। Please, would you tell us how do you feel in Pakistan? Like I said, the experience, before coming here, I have some fear. Because, when you are far away, you hear about Pakistan, you don't be afraid. Okay. बता रहे हैं कि जैसे पहले मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये है, इससे पहले कि जब मैं पाकिस्तान में आया तो मुझ पर एक बड़ा खौफ तारी था, मुझे डर लग रहा था और कई जगहों पर मैं पाकिस्तान में आना नहीं चाहता था। But since the airport, and then I feel that I'm very welcome here. The thing I heard in the news is not true. लेकिन कहते हैं जब से मैंने एयरपोर्ट पे लैंड किया और एयरपोर्ट से लेके मैं पाकिस्तान के अंदरून शहरों में, इलाकों में आया, अब तक मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया है। मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So all Pakistan people, thank you for having me. You are fantastic. I love you. And guess what? I will come back again. और मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको पता है मेरा दिल है कि मैं दोबारा जल्द पाकिस्तान में वापस आऊँ। Thank you so much for your opinion and for your good feelings and thoughts for Pakistan and for Pakistani people. और इसके साथ हम चौथा सवाल पूछेंगे खुदा के खादिम से कि उनके नज़दीक खिदमत में ऐसी कौन सी सीक्रेट है, ऐसा कौन सा राज है खिदमत में जिनका उन्होंने तजुर्बा किया है और वो हमारे लीडर्स को पाकिस्तान में वो राज जो है वो शेयर करना चाहते हैं। सो पास्टर माइकल,
in your ministry, what is a special experience to you in the ministry, the secret that you want to share with the leader in Pakistan? Okay, I want to say this: the beauty of a ministry. Jesus came to save life. कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ हमारी खिदमत की जो खूबसूरती है वो ये है यीशु मसीह दुनिया में लोगों को बचाने के लिए आए. Now, when you see people who come to Jesus broke, they are down, and then Jesus uses you through His word to restore their life, it's so amazing. कहते हैं जब यीशु मसीह आए तो उनकी मुनादी भी यही थी कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि कुचले हुओं को आज़ाद करूँ. तो कहते हैं यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो कुचले हुओं को उठाएं, उन्हें राइज करें और उन्हें भी बहाल करें जो बरगश्तगी में चले गए हैं. And this week, I have an opportunity to meet with leaders. और कहते हैं इस हफ्ता में मुझे मौका मिला मेरी लीडर्स के साथ जो पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात हुई. So I was sharing with leaders that as a leader, they need to have fellowship with the Holy Spirit and have a strong prayer life. तो कहते हैं मैंने वहाँ पर भी खुदा के रूह ने मुझे कायल किया और मैंने इस बात पर बात की कि लीडर्स को चाहिए कि वो रूहुल कुद्स के साथ राबता रखने वाले, रूहुल कुद्स के साथ कनेक्शन में रहने वाले और दुआ करने वाले हों. If you want to help people, you cannot do it by your own strength. You got to rely on the Holy Spirit. कहते हैं हम बतौर लीडर हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपनी लियाकत से अपनी कारागरी से कुछ भी नहीं कर सकते, हम मुकम्मल तौर पर रूहुल कुद्स पर इन्हिसार करते हैं. And like I was sharing with them, even Jesus himself, Jesus is God, Jesus is Lord, yet Jesus has a prayer life. और कहते हैं जैसे मैं पहले बता रहा था कि यीशु मसीह जो गोया खुद खुदा की सूरत पर था, जो गोया खुद खुदा था, वो ज़मीन पर आया और हमने देखा यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को वो वीराने में अलग जगह पर जाकर दुआ करने वाला था. So what I want to say to the leaders that you live in a country, yes, Pakistan is a Muslim country, but you have a Holy Spirit. कहते हैं मैं और आप जिस भी मुल्क में रहते हैं, मुझे और आपको बतौर लीडर रूहुल कुद्स के साथ ताल्लुक़ रखना है, हमें दुआ करनी है. And when I went in different churches already, I feel like the church is growing, and this is a good thing. कहते हैं मैंने जितने भी चर्चेस को देखा है जहाँ पर मुझे इत्तेफाक हुआ है, मैंने देखा कि चर्च बढ़ोतरी कर रहे हैं, अफजाइश कर रहे हैं और ये अच्छी बात है. Now, I want to encourage all the leaders who are listening to us. लेकिन मैं तमाम लीडर्स को जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उन्हें इनकरेज करना चाहता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ. Don't slow down. प्लीज़ आप बराए मेहरबानी अपनी खिदमत को आहिस्तगी में ना लें, उसे नीचे ना लेकर जाएं, पस्तगी में ना लेकर जाएं. Even if you don't see the result right now, हो सकता है आपको भी रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे, आपको भी चीज़ें जो है बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही. it's like a farmer who sows seed in the ground. कहते हैं ये ऐसा हो सकता है जैसे आप कहत में, काल में आप बीज बोते हैं. When you sow a seed in the ground, it doesn't grow overnight. आप देखते हैं जब आप बीज बोते हैं तो वो रातों रात नहीं उग जाता, वो रातों रात नज़र नहीं आता, It takes time. वो वक्त लेता है, उसे टाइम लगता है. So everything you're doing now will bear fruit. So don't stop the good work. तो आप जो कुछ आज कर रहे हैं, जो कुछ आप बो रहे हैं, उसे वक्त लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा जब आप उसे देखेंगे, वो आपको नज़र आएगा. So may God bless you and keep up a good work as a leader, and God will increase your ministry. God will help you, reach your goal. खुदावंद आपको ज़रूर एक दिन बाबरकत बनाएगा, खुदावंद आपको फलदार बनाएगा और आप जो बीज बो रहे हैं आप उसका फल काटेंगे और आप उसकी बरकत को देखेंगे. Okay. थैंक यू सो मच पास्टर माइकल फॉर द फोर्थ एंड द वेरी स्पेशल क्वेश्चन. अभी हमने इनसे जो चौथा सवाल पूछा था वो ये था कि खिदमत में खादमों के लिए, लीडर्स के लिए कोई ऐसी बात जो हमारी रूहानी तौर पर रहनुमाई और तरक्की का सबब बन सकती है. उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, बतौर लीडर होते हुए, रहनुमा होते हुए हमें रूहुल कुद्स के साथ रबत रखने वाले और दुआ करने वाले शख्स और लीडर होना चाहिए. और थैंक यू सो मच पास्टर. अब इनसे हम पांचवा सवाल पूछेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में इनका जो फेवरेट किरदार है वो कौन सा है. सो पास्टर माइकल, व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द बाइबल? Okay, the Bible is full of many characters, okay? कहते हैं बाइबल मुक़द्दस बेशुमार कैरेक्टर से, किरदारों से भरी हुई है. But the one I love the most is called David. कहते हैं लेकिन मेरा जो एक पसंदीदा किरदार है वो ये है
खुदा जिससे बेहद मोहब्बत करता था, दाऊद बादशाह। Now, David was not perfect, दाऊद कामिल नहीं था, but he loves God. लेकिन वो खुदा से प्यार करता था, And God called him the man after my own heart. और खुदा ने उसे ये नाम दिया कि ये वो लड़का है जो ऐन मेरे दिल के मुताबिक है। David is the only one in the Bible to whom God said, this man is after my heart. What a कहते हैं testimony. दाऊद वो वाहिद शख्स है पूरी बाइबल के अंदर, वो वाहिद इंसान है जिसके बारे में यीशु ने कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। You see, when you read the story of David, आप देखते हैं जब आप बाइबल मुकद्दस में दाऊद की कहानी को पढ़ते हैं, I want to share some stuff, okay? मैं उस कहानी के कुछ हिस्से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। One day, David said he want a land to build something for God. एक दिन दाऊद कहता है कि मैं खुदा के लिए ज़मीन पर कुछ बनाना चाहता हूँ। So he went, and then the guys who owns the land said, oh, you can take it for free. तो कहते हैं जब दाऊद उस शख्स के पास जाता है जो उस ज़मीन का मालिक होता है, जब दाऊद की उससे मुलाकात होती है तो वो दाऊद से कहता है तू इसे फ्री में ले ले, मैं इसे तुझे फ्री में देता हूँ इसे खुदा का काम करने के लिए। Now, how did David react? लेकिन यहाँ पर दाऊद का रद्द अमल देखें, दाऊद ने क्या रद्द अमल किया। Now, listen to me. If you go somewhere and they say they're going to give you something for free, what will be your reaction? You'll be happy, right? ज़रा सोचें, जब मैं और आप कोई काम करने के लिए जाएं और अगर हमें कोई फ्री में मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही हो तो क्या हम खुश नहीं होंगे? हम खुश होंगे। But I love David's answer. लेकिन दाऊद का जवाब क्या था? David said, I will never give something to God that costs me nothing. लेकिन दाऊद ने कहा मैं ऐसी कोई चीज़ खुदा के हजूर कुर्बानी के तौर पर नहीं चढ़ाऊंगा जिसकी मैंने कीमत अदा ना की हो। Let me tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ, Those who are watching it, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, God is important. खुदा हमारे लिए बहुत ख़ास है, अहम है। Don't give God your leftover. खुदा को अपना बचा हुआ हिस्सा ना दें, Give God your best. खुदा को अपना बेहतरीन हिस्सा दें, Even in small detail. छोटे छोटे पैमाना पर भी Always give God your best. खुदा को अपना बेहतरीन दें। When you serve in the church, जब आप चर्च में आते हैं, बोते हैं, whatever you do for God, जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं, give him your best. खुदा को अपना बेहतरीन दें। And David was like that. और दाऊद इस तरह का शख्स था। Another example related to David. और मैं इस एग्जाम्पल को Another example about David. और कहते हैं मैं एक और मिसाल जो दाऊद की ज़िंदगी से है वो आपको देना Now चाहता हूं। remember, David was a king. आपको पता है दाऊद एक बादशाह भी था, And the Bible says he was dancing before the Lord like a simple man. और वो खुदा के लिए इस कदर तलबगार था, खुदा का मुश्ताक था, जैसे एक सादा खाकसार और आजिज आदमी। But in our churches, लेकिन हमारे चर्चिस we see people, they think that they are very important. हमारे चर्चिस में आज हमारे दौर में लोग चर्च में अपने आप को समझते हैं कि मैं ही चर्च का अहम तरीन शख्स हूँ, No. मैं सबसे खास हूँ। When it's time for worship, they say, no, I don't want my suit I don't want to mess up my suit. I don't want to mess up my makeup. जब वर्शिप कर रहे होते हैं चर्च में, हमने कई दफ़ा लोगों को देखा है वो चर्च में भी ख्याल करते हैं, चर्च में वर्शिप करते हुए मेरे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, इनमें बल ना आ जाएं, मेरा मेकअप ख़राब ना हो जाए, वर्शिप के दौरान भी। No, David was a man who loved God so much. He was willing to dance before the Lord. लेकिन दाऊद जो खुदा के दिल के मुताबिक था, वो खुदा के लिए अपने आप को पेश करता, वो खुदा के लिए खुदा के हुजूर झुक जाता, वो गिर कर खुदा की वर्शिप और प्रस्तिश करता था। When you come to church or when you are worshiping God, forget about you. It's not about you, it's about Him. जब आप चर्च में आते हैं वर्शिप करने के लिए, भूल जाएं आप कौन हैं, भूल जाएं आपका क्या म्यार है, आप उसके लिए आए हैं, उसे वर्शिप करने के लिए आए हैं। And when you read the psalm, the Bible says David was even making instrument to worship God by himself. और बाइबल मुक़द्दस बताती है कि दाऊद खुद से ऐसे साज तैयार करता है जिनसे वो अपने खुदा की प्रस्तिश कर सके, उसकी सताइश कर सके। There's so much to say about David. बहुत कुछ है जो हम दाऊद के बारे में कह सकते I हैं। understand why God said he's the man after his own कहते heart. हैं मुझे समझ आ गई है, मैं समझ गया हूँ क्यों खुदा ने कहा था दाऊद के बारे में कि ये वो है जो मेरे दिल के So मुताबिक है। David is my favorite character. दाऊद जो है वो बाइबल मुक़द्दस में मेरा फेवरेट किरदार है।
Thank you so much, Pastor Michael, You're welcome. to inspire us with your favorite character in the Bible. It helps us a lot. Thank you. बेशक मैंने और आपने दाऊद की ज़िंदगी के बारे में सुनकर और सीखकर बरकत पाई है। आपके और मेरे लिए भी यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं जो दाऊद के तलक से खुदा के बंदा ने की हैं। बेशक बहुत सारी बातें हैं जो दाऊद बादशाह के बारे में और खुदा के बंदा दाऊद के बारे में, जिसके लिए खुदा ने कहा ये वो लड़का है, ये वो शख्स है जो मेरे दिल के मुताबिक है, वो की जा सकती हैं। लेकिन हम अब आगे बढ़ेंगे और छठा सवाल जो हम खुदा खादम से पूछेंगे वो ये है कि वो अब हमारे व्यूअर्स को और आज के पॉडकास्ट देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। सो पास्टर माइकल, वुड यू लाइक टू गिव एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स टुडे, दोज वाचिंग आवर पॉडकास्ट? Very good. Everybody who watching, listen to me. I'm talking to you directly. कह रहे हैं जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बराए मेहरबानी गौर से सुने, मैं आपसे मुखातिब हूँ। You are very important. आप खुदा के लिए बहुत अहम हैं, ख़ास हैं। You were created in the image of God and His likeness. आप खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। You are the image of God. आप खुदा की शबीह पर हैं, उसकी No सूरत। matter where you are in life, you are important. कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आप कहाँ पर हैं, ज़िंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। God put gifts inside of you. खुदावन ने आपको बहुत सारी नेमतें बख्शी हैं, आपके अंदर बहुत सारी बरकतें रखी हुई हैं। You have a great destiny. आपके लिए खुदा ने एक अच्छी जगह को चुना हुआ है, एक अच्छा चुनाव उसके पास है। Now, to be able to reach your destiny, to be able to do things God has for you, वो मंसूबे जो खुदा ने आपके लिए बनाए हैं, वो जगह जो खुदा ने आपके लिए रखी है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं, come to God. आज खुदा के पास आएं। You see, there's some, let's say, I want to give you an example. Let's say iPhone. कहते हैं मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपके लिए, मिसाल देना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आईफोन को देखें। The phone iPhone was made by Apple, right? जो आईफोन है वो एक कंपनी जो एप्पल है उससे बनाया गया। So, Apple is the creator of the iPhone. तो जो एप्पल है वो आईफोन से बड़ी है। So, the Apple knows what is inside the phone, the iPhone. तो जो एप्पल कंपनी है वो जानती है कि उन्होंने आईफोन के अंदर क्या रखा है, क्या डाला है, उसे कैसा बनाया है। It's the same thing. Your creator is God. तो इसी तरह मैं और आप खुदा की तख्लीक हैं, खुदा ने हमें बनाया है। Only the creator knows what is inside of you. और कहते हैं इसी तरह जो हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, वो जानता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या रखा गया है। So, if you want to fulfill your destiny, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सफ़र को, आप अपने मंसूबों को जो खुदा ने आपके लिए बनाए हैं उन्हें पूरा कर सकें, come to the creator. He's going to help you reach उसके your लिए destiny. आपको खालिक के पास आना पड़ेगा, जिसने आपको पैदा किया है, तख्लीक किया है, बनाया है। So, all the viewers, you are important. तो आप जितने देख रहे हैं, आप तमाम नाजरीन खुदा के लिए अहम हैं। God loves you. खुदावंद आपसे प्यार करता है, You are precious to Him. आप उसके लिए ख़ास हैं, नियाब हैं। Come to Him. He will make you a great man, a great woman. उसके पास आएँ, वो आपको एक बड़ा आदमी, एक बड़ी औरत, एक बड़ी खातून, आपको एक बड़े इंसान बना सकता है। May God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। And I'm very happy to be here. और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, And I hope to come back soon. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं फिर से यहाँ पर जल्द वापस आऊँगा। Thank you. You're welcome. खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत सारी बातें आज हमने इस पॉडकास्ट में खुदावंद के बंदा के वसीला से सीखी हैं। आखिरी बात जो छठा सवाल हमने उनसे किया है वो ये था कि आज वो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो मेरा ईमान है जो पैगाम उन्होंने दिया है ये बहुतों के लिए ज़िंदगी की तब्दीली का, निजात का और बहाली का सबब बन सकता है। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। आप जितने इस पैगाम को सुन रहे हैं इसे कबूल करें, रिसीव करें और आएँ। आज वक्त है, आज मौका है, हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के हाथों में सौंपें। वो आज भी हमारे दिल के दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता है ताकि हम उसे वेलकम करें और वो हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील करे। सो अब वक्त है, हम खुदावंद के खादिम से दरख्वास्त करेंगे वो तमाम व्यूवर्स के लिए और देखने वाले लोगों के लिए जो इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, उन सब के लिए दुआ करें। Pastor Michael, would you please pray for all the viewers, those are seeing and heard all the answers of these questions? Okay. I want to pray. आए हम आपके लिए दुआ करें। Father God, आसमानी बाप, we are not here by accident. खुदावंद हम यहाँ पर
अचानक या खुदावंद हादसाती तौर पर मौजूद नहीं You है। create every man and woman for a reason. खुदावंद तूने अपने हर बेटे को, हर बेटी को, हर मर्द को, हर खतून को अपने मकसद के लिए और ख़ास मकसद के लिए बनाया है। Everyone who is watching this podcast or hearing to this podcast right now, खुदावंद जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और इस वक्त सुन रहे हैं, I pray that you reveal yourself to them. खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि तू अपना आप हर एक ज़िंदगी पर जाहिर कर। You said in the book of Jeremiah, खुदावंद तू यिर्मयाह की किताब में फरमाता है you have good plan for each of us. कि खुदावंद तेरे पास हम सब के लिए भलाई के मंसूबे हैं। I pray that you bless this audience. हम दुआ करते हैं खुदावंद तू तमाम नाजरीन को और देखने वाली तमाम ऑडियंस को आज शाम बरकत दे। Reveal them their purpose. खुदावंद Reveal them their purpose. खुदावंद उनके मकासद को, उनके खुदावंद मंसूबों को उन पर जाहिर कर। I bless them. खुदावंद मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ I release favor on their life. और खुदावंद मैं इनके लिए ज़िंदगी के लिए खुदावंद फेवर की दुआ And करता I हूँ। declare that they receive a grace to receive Jesus in their और life. खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि ये तेरे फजल में खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते जाएं May your favor be upon them. और खुदावंद तेरा शफकत और फजल भरा हाथ उन पर बढ़ा रहे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते Amen. हैं, आमीन।